बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुश आमदेद। सामने आज से लगभग एक साल कबल जब तालिबान अमेरिका की खटपुतली सरकार को अफगानिस्तान से मार भगाने की कोशिश कर रहे थे, तब यूरोपीय यूनियन के अलावा या अमेरिका के अलावा एक मुल्क ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा तालिबान की दुश्मनी और उनके खिलाफ बयानबाजी की थी। असलहे के जहाज भर भर के अशरफ गनी सरकार को भेजे जा रहे थे और हर मुमकिन तौर पर अफगान की साबिका फौज को सपोर्ट करके तालिबान के खिलाफ लड़ाया जा रहा था। वो मुल्क कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी भारत था, जिस पर उस वक्त तालिबान ने काफी गम और गुस्से का इजहार भी किया था। फिर जब तालिबान बरसरे इक्तदार आए तो यही नरेंद्र मोदी सरकार उनके खिलाफ दुनिया भर को ये बताती रही कि ये दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के पाले हुए हैं। अगर ये इक्तदार में आए या इन्हें किसी भी मुल्क ने सपोर्ट किया तो दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने नरेंद्र मोदी सरकार की सारी दो नंबरियां बेनकाब कर दी हैं। वो ये है कि चुपके चुपके नरेंद्र मोदी ने अपना एक वफ्द अफगानिस्तान भेजा और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ अपने मामला तय किए और फिर चुपके से ही काबुल के अंदर अपनी एम्बेसी एक बार फिर बहाल कर दी है। इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बगैर कोई वावेला किए किसी को बताए तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर दिया है। ये किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है कि वो किसी को तस्लीम करे या ना, लेकिन अहम बात नरेंद्र मोदी की मुनाफकत है, क्योंकि जब से तालिबान बरसरे इक्तदार आए थे उसके बाद से अब तक भारत में बसने वाले मुसलमानों को तालिबान का सपोर्टर कह कहकर यही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी वाले जुल्म सितम का निशाना बनाते आए हैं। और अब जब नरेंद्र मोदी खुद ही तस्लीम कर रहा है कि तालिबान पुरअमन लोग हैं, यही मतलब लिया जा रहा है कि अगर भारत तालिबान को तस्लीम कर रहा है तो फिर बाकी मुमालिक भी तस्लीम करेंगे। और तालिबान का इसके बाद एक बाकायदा बयान भी आया है कि भारत जैसा मुल्क हमें अगर तस्लीम कर सकता है तो बाकी दुनिया के मुमालिक को भी हमें तस्लीम करना चाहिए। अब इस सारे मामले को लेकर भारत में क्या हो रहा है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी की मुनाफकत और नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखाई जा रही है, आइए आपको लेकर चलते हैं और मुसलमान सहाफी की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ तालिबान का नाम ले लेकर जो मुजालिम हुए उनको बयान करके नरेंद्र मोदी की छतरोल की जा रही है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। थूक कर चाटना या चाट कर थूकना, ये कोई बीजेपी और अंधभक्त से सीखे। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ वक्त पहले जब तालिबान सरकार बन रही थी तो आतंकवादी 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 कहा जा रहा था, शोर मचाया था। आतंकियों की सरकार, बीजेपी सरकार ने किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया, बातचीत नहीं किया, बातचीत तक ही नहीं कर रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे तालिबान से। बिल्कुल मुंह फेर लिया था कि नहीं कि हम आतंकवादियों की सरकार से बात नहीं करेंगे, हम आतंकियों से बात नहीं करेंगे। सरकार का ये रवैया था, बीजेपी पार्टी का ये रवैया था। सोशल मीडिया पे भारतीय मुसलमानों को तालिबान से जोड़कर आतंकी बताया जा रहा था, ये लगातार काम किया जा रहा था। इन सब के बीच में अब खबर आपको जो बताने वाला हूं वो बिल्कुल अलग है। भाई साहब, खबर ये है कि तालिबान की सरकार से मोदी सरकार ने बात भी कर ली है और अब अफगानिस्तान में जाकर जांच पड़ताल करके तालिबान की सरकार के बीचों बीच भारत ने अपनी एम्बेसी को भी खोल लिया है। इस बीजेपी पार्टी की सरकार ने तालिबान से हाथ मिला लिया है और आपको बता दूं कि ये खुद कहा गया है। स्क्रीन पर देखिए, ये रिपोर्ट लगा रहा हूं जिसके अंदर ये साफ साफ है कि भारत सरकार की तरफ से एक्सपर्ट और काफी बड़ी टीम तालिबान गई थी, अफगानिस्तान गई थी, वहां पर जांच पड़ताल करी, उसके बाद अपना दूतावास वहां पर खोल लिया है। दूतावास खोलने के बाद तालिबान की सरकार बड़ी खुश हो गई है, क्योंकि भारत कोई ऐरा गहरा नहीं है, भारत कोई छोटा मुल्क नहीं है। भारत ने जैसे ही अपना वहां पर दूतावास खोला, तालिबान के प्रवक्ता और तालिबान के लीडरान ने भारत की तारीफों के पुल बांध दिए और तालिबान मेहरबान सा हो गया भारत पर और कहा कि हम ये वादा करते हैं कि भारत के दूतावास की सुरक्षा हम करेंगे और पूरी सुरक्षा
वही कर रहे हैं। अब आप देखिए और हिंदुत्व के ठेकेदारों से पूछिए, क्या हुआ बाबूजी, हिंदुत्व वाले देश के अम्बेसी की सुरक्षा मुल्ले कर रहे हैं। मुल्लों के भरोसे मोदी सरकार ने अम्बेसी खोल ली है वहां, लेकिन इस पर अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप मानो या मत मानो, इसी को थूक कर चाटना कहा जाता है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, तालिबान के प्रवक्ता ने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार की यानी भारत की जमकर तारीफ करी है और कहा है कि भारत हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत ने अपनी एम्बेसी खोल ली है तो अब दूसरे देशों को भी खोलनी चाहिए। जब भारत को हम पर भरोसा है तो दूसरों को भी भरोसा करना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि क्या शांति से चुपके से मोदी जी ने तालिबान की सरकार को मान्यता दे दी है क्या? अगर मान्यता नहीं दी है तो अपनी एम्बेसी को तालिबान के सरकार के बीचों बीच क्यों खोल लिया? वहीं पर तालिबान ने फिर से सारी दुनिया से मदद मांगी है। कहा है कि इस भूकंप में जो लगातार 3 दिन आए हैं, इसमें 10,000 घर तबाह हो गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी सरकार और ज्यादा परेशान है। दुनिया हमारी मदद को आगे आए। बता दूं कि भारत ने और भी सारी मदद तालिबान को भेजी है और पाकिस्तान के समेत ईरान ने भी दोबारा से मदद अफगानिस्तान को पहुंचा दी है। वहीं पर सबसे बड़ी मदद अब जो पहुंचाई है वो चीन ने अफगानिस्तान की सरकार को $7.5 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड देने का वादा किया है अफगानिस्तान के आम लोगों को।